Hello everyone, welcome to my channel. This is Surabhi Singh and I am presenting today the question asked in 2021 from the topic Basic of Material and Engineering. So let's find out कि क्या क्या questions पूछे गए थे 2021 में. The first question was asked for a semiconductor to be called as a p-type semiconductor. Which one of the following element impurities are added to a pure semiconductor? दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम द सेमी कंडक्टर बिकॉज जो आपका सेमी कंडक्टर होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर. इन दोनों को मिलाकर हम एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं. अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. एक्सट्रेंसिक के अंदर आपका पी टाइप एंड एन टाइप आता है. दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द मटीरियल साइंस. इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और अगर मैकेनिकल और सिविल के लिए भी बात करते हैं तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन होगा कि अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इम्प्योरिटी के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की ज़रूरत होती है. तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन, एल्युमिनियम यानी थर्ड ब्लॉक की जो एटम्स होते हैं वो आपके बेसिकली उन एटम को एज अ इम्प्योरिटी हम यूज़ करते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है. तो ये आप हमारे मेरे नोट्स में पेज नंबर 71 पर आप या 131 पे भी चेक कर सकते हैं. अगर आप मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो नंबर 6 में मैंने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था. नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था impure semiconductor has a more conductivity in contrast to pure semiconductor, has less semiconductor in contrast to pure semiconductor, has electrons and holes in equal number, and the fourth option was has a Fermi level which is in the center of conduction and valence band. So impure semiconductor का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपसे बताया कि intrinsic and extrinsic there are a two type of a semiconductor, intrinsic and extrinsic. Intrinsic की बात करें तो that is pure and extrinsic की बात करें यानी जिसमें हम डोपिंग करते हैं और हम जो आपका intrinsic semiconductor है उसको हम extrinsic बनाने के लिए हम उसमें पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग करते हैं जिसकी हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें. द बेसिक फिनोमेना जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी हम डोपिंग करते क्यों हैं, तो उसका मेन पर्पस होता है कि हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना. किसके रिस्पेक्ट में? इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में. यानी एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. अगेन द वेरी बेसिक क्वेश्चंस. अगर हम मटेरियल साइंस की क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये पूरा ही जो क्वेश्चंस था वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ज़्यादा फेवरेबल क्वेश्चन था. बट स्टिल अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो भी ये बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था. आई गेस ईजिली आपसे हैंडल हो जाना चाहिए था. तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, हैज़ मोर कंडक्टिविटी इन कंट्रास्ट टू प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अगर मैं बात करूं तो ये स्लाइड नंबर 85 यानी जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा अगर आप मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो, या इन केस अगर आप लेक्चर नंबर 8 को भी रेफर करते हैं तो वहाँ पर आपको सेम ये क्वेश्चन मिल जाएंगे. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ द पर्पज़ ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर. तो ये थोड़ा मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो आपका ऑयल होता है वो ट्रांसफार्मर में किस लिए यूज़ किया जाता है. प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम रस्टिंग, अवॉइड वेयर एंड टियर ऑफ द ट्रांसफार्मर. C option is transfer heat from winding and core to the cooling surface of the transformer, and the fourth one is avoid noise in a transformer. The right answer is C, that is ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वाइंडिंग को एंड कोर टू द कूलिंग सरफेस ऑफ द ट्रांसफार्मर. ये मैंने अगेन पीडीएफ मेरा अगर आप पीडीएफ आपके पास है डाउनलोडेड फॉर्म में तो 166 का पेज नंबर पर आपको ये सेम टॉपिक मिल जाएगा. एंड लेक्चर 17 भी आप रेफ़र कर सकते हैं मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसा आप नोटिस कर रहे हैं कि 2021 में जो मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. यानी जो इसका मैकेनिकल का पार्ट है यानी स्ट्रेस और ये जो आपके बाकी सारे जो टॉपिक थे वो लेफ्ट आउट थे, लाइक सिरेमिक एंड ऑल, जो पिछले साल में जिसको ज़्यादा वेटेज दिया गया था. तो 2021 में यूपीएससी का मेन फोकस आपका सेमीकंडक्टर और आपका ट्रांजिस्टर पर था. सो क्वेश्चन वॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर. अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ये अगेन मैंने आपको बीजेटी के लिए बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें बेसिकली एमीटर, बेस एंड कलेक्टर होते हैं. तो ऑप्शंस चेक करते हैं.
कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल कैन बी एक्सचेंज, यानी एमीटर और कलेक्टर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं. कलेक्टर इज हैवली डोप्ड, बेस विथ इज स्मॉल एंड एमीटर एरिया इज लार्ज. बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. अगेन मैकेनिकल एंड सिविल के लिए मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, बट दैट इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और बीजेटी ट्रांजिस्टर. अगर आप मेरे नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने मेंशन जरूर किया था बीजेटी और जेफेट और मॉसफेट जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने ये प्रॉपर मेंशन किया हुआ था कि जो आपका एमीटर का एरिया होता है इसको हम हाईली डोप्ड करते हैं, और जो कलेक्टर का एरिया होता है वो हम बेसिकली, हमारा जो डिज़ायरेबल पार्ट होता है कि कलेक्टर का एरिया लार्ज हो कंपैरेटिवली टू एमीटर. एंड अगर हम डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग में हमारा जो आपका एमीटर का पार्ट होता है वो हाईली डोप्ड होना चाहिए. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. एमीटर इज हैवली डोप्ड, बेस विथ इज स्मॉल. यस, द डिज़ायरेबल पॉइंट जो देखते हैं कि हम ये जो बेस होता है आपका, ये इसकी विथ यानी इसकी चौड़ाई है वो स्मॉल होनी चाहिए, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो सके और हमारी करंट फ्लो कर सके. लार्ज एरिया इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जो आपका कलेक्टर एरिया होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज साइड से जुड़ा होता है, और इसकी वजह से हीटिंग को डिस्प्लेस करने के लिए हम जो आपका कलेक्टर का एरिया है उसको हम ज़्यादा रखते हैं. तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन ओवर डिफ्यूजन डोपिंग. अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स को फेवर करता हुआ ये क्वेश्चन था. इट इज़ अ लो टेम्परेचर प्रोसेस. अगर आपने VLSI की मेरे लेक्चर्स को रेफर किया होगा तो वहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर अच्छे से कवर किया हुआ था. मटेरियल साइंस में मैंने इस टॉपिक को नहीं कवर किया हुआ था, बट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट मेरे VLSI के लेक्चर्स को देखे होंगे उन्हें डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. इट इज़ अ लो टेम्परेचर प्रोसेस नहीं, ये एडवांटेज है आयन इम्प्लांटेशन का कि वो आपका इसका जो टेम्परेचर है वो लो यूज़ होता है. बी इज़ पॉइंट इम्परफेक्शन आर नॉट प्रोड्यूस. हम इम्प्लांटेशन या डिफ्यूज़न को करते ही हैं कि हमारा इम्परफेक्शन पॉइंट प्रोड्यूस हो. तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया. शैलो डोपिंग इज़ पॉसिबल, ये राइट आंसर नहीं है. एंड द फोर्थ वन इज़ गैटरिंग इज़ पॉसिबल. येस, तो अगर हम आयन इम्प्लांटेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो गैटरिंग इज़ पॉसिबल. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कैरेक्टराइज द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. तो ऑप्शन चेक करते हैं. ए, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड इन द डायरेक्शन. सेकेंड वन इज द नॉन फॉर्मेशन ऑफ अ 3-dimensional प्राइमरी बॉन्ड. एंड द थर्ड वन इज वीक सेकेंडरी बॉन्ड. एंड द फोर्थ वन इज ओपन नेटवर्क ऑफ द एटॉमिक पैकिंग. तो अगर हम फैक्टर की बात करते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए कौन सा फैक्टर नहीं कैरेक्टराइज्ड है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट. लाइक प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड इन द डायरेक्शन. अगर हम NaCl डायमंड की बात करते हैं जिसमें सब में प्राइमरी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और बट ये क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये बेसिक मेन कैरेक्टराइजेशन का फैक्टर नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड इन द डायरेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग है. तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग ट्रिकी फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं, यानी एलिमिनेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. थॉमसन की थ्योरी के बारे में अगर बात करते हैं, या जेम्स पी जूल या मैक्स प्लैंक, दिस इज अगेन द क्लास 12th लेवल क्वेश्चन. पी जूल, मैक्स प्लैंक एंड एल्बर्ट आइंस्टीन. तो अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी हुई थी. यानी अगर हम डी ऑप्शन को मैच करते हैं तो डी ऑप्शन के लिए सबसे पहला जो मैचिंग है वो 2 है. यानी डी ऑप्शन में 2 देखा तो जाए तो हम ए या बी आंसर में से चूज़ कर सकते हैं. सी और डी आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है. नेक्स्ट अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, प्लैंक. तो जो प्लैंक साइंटिस्ट थे इन्होंने बेसिकली पैकेट थ्योरी दिया था कि जो लाइट होती है वो एज अ पैकेट के फॉर्म में होती है. तो इसके ऑप्शंस में देखा जाए तो जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सी के लिए, द एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइट. सी जो आपका प्लैंक था उसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है दैट इज़ थर्ड वन. बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. जूल जो भी आपने पढ़ा हुआ है ये भी बिल्कुल हीट और एनर्जी से रिलेटेड है. द एनर्जी इक्विवेलेंस बिटवीन द हीट वर्क एंड इलेक्ट्रिक पावर, जो कि ये क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है. तो बी के लिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. एंड थॉमसन की बात करते हैं तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट का दिया था, यानी ए. तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये.
Next question is the sleep mode of deformation is the common mode in only one crystal at ambient and elevated temperature. Second statement is a slip plane and a slip direction that lies on it together constitute a slip system. This was the toughest question of the material science because ये थोड़ा सा डेप्थ में जाकर था मैकेनिकल के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा टफ पड़ सकता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए, यानी स्लिप मोड ऑफ डिफॉर्मेशन इज द कॉमन मोड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बियंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। बट ओनली वन क्रिस्टल, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि यूपीएससी किस बिहाफ पे इस क्वेश्चन को रीड करती है, बिकॉज यूपीएससी के आंसर कैन बी अ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव, यानी वन क्रिस्टल के अलावा मैनी क्रिस्टल्स में भी जो आपका जो सबसे कॉमन मोड ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो आपका स्लिप मोड होता है। तो वन क्रिस्टल एट एम्बियंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम नहीं कह सकते हैं, बट जो जनरलाइज आंसर इस क्वेश्चन के लिए निकल के आया दैट इज ए, यानी अ स्लिप प्लेन एंड अ स्लिप डायरेक्शन दैट लाइज ऑन इट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ स्लिप सिस्टम। यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि कॉमन मोड का जो डिफॉर्मेशन होता है जो कि स्लिप मोड की वजह से होता है, बिकॉज अ स्लिप प्लेन एंड अ स्लिप डायरेक्शन दैट लाइज ऑन इट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ स्लिप सिस्टम। सो आई होप आपको मटेरियल साइंस के क्वेश्चन ईजी लगे होंगे 2021 के लिए। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप नीचे की लिंक पर जाकर आप मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट की ये जो 2 मंथ्स हैं इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी की 2022 के लिए, उसमें मैं पर डे करंट अफेयर्स के एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू।